एक यात्री भ्रमण करते हुए हिमालय की गुफाओं में पहुँचे। गुफा में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक महात्मा वहाँ पर ध्यान मग्न है। ध्यानस्थ अवस्था में महात्मा को देखकर उनके सामने वो बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। जब महात्मा जी का ध्यान छूटा तो अपने सामने बैठे हुए यात्री को देख के विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यात्री ने कहा, मैं विविध स्थानों में भ्रमण करके जानना चाह रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इस संदर्भ में कुछ आपके समक्ष प्रश्न करना चाहता हूँ। महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कान छटाते हुए कहा, अवश्य, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ, कृपा करके प्रश्न पूछिए। यात्री जी ने कहा, बाकी प्रश्न तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मेरे मन में ये कौतूहल है, ये प्रश्न उठा है कि आप इस गुफा में किसी प्रकार के वस्तुओं को न रखते हुए ऐसे एकांत में बैठे हैं। आपका ये घर, निवास स्थान कितना सरल है, कितना सपाट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके घर में, इस गुफा में, न सोफ़ा सेट है, न डाइनिंग टेबल है, न टेलीविज़न का सेट है, न वॉशिंग मशीन है। जो सामान्य घर में जो कुछ वस्तु और साधन होते हैं जिसके कारण हम कुछ आराम और सुकून की अनुभूति करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो कोई भी सामग्री आपके इस गुफा में नहीं है। फिर भी आप बड़े प्रेम से, बड़े शांति से जी रहे हो। इसके पीछे रहस्य क्या है? महात्मा जी बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहने लगे, यात्री जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप भ्रमण करते हुए मेरे इस गुफा में प्रवेश किए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास भी किसी प्रकार का कोई दूसरी वस्तु नहीं। न आपके पास सोफ़ा सेट है, न वॉशिंग मशीन है, न गाड़ी है, न नौकर हैं, न चाकर हैं, न एयर कंडीशनर है। आप भी खाली हाथ केवल एक छोटा सा बैग लेके मेरे सामने आए हो, तो आप अपने साथ ये सब वस्तुएं क्यों नहीं लाए? तो यात्री कहते हैं तुरंत, अरे महात्मा जी, मैं तो यात्री हूँ, यात्रा पर हूँ। यात्री अपने साथ थोड़ी कुछ लेके चलता है। तो इस उत्तर को सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अरे यात्री जी, मैं भी एक यात्री हूँ, लेकिन मैं अपने इस जगत की यात्रा को एक तुच्छ यात्रा मान के चल रहा हूँ, जिसमें मेरे यात्रा का मूल लक्ष्य है जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसको समझना। और क्योंकि मैं अपने आप को यात्री मानता हूँ, इसलिए इस यात्रा में मैं केवल लक्ष्य के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, न केवल अपने साथ में हर प्रकार के अन्य वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। भागवत वर्णन करता है, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहो। हम सभी के जीवन की चिंताओं के पीछे 8 मूल कारण हैं। ये है शरीर के प्रति आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, बच्चों के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, हमारे हर प्रकार के यातायात के साधन के प्रति आसक्ति, धन के प्रति, हमारे संपत्ति के प्रति आसक्ति, रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति, और सबसे प्रमुख राज्य या हमारे करियर या हर प्रकार के धन कमाने की व्यवस्था के प्रति आसक्ति। आइए हम अपने आप को एक तुच्छ यात्री के रूप में देखें और यात्रा करते हुए परिस्थिति में किस प्रकार हम वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान देकर हर प्रकार के उतार चढ़ाव से अनासक्त होकर एकाग्रचित बनकर हम अपने जीवन की यात्रा को सफल करें, अपने गंतव्य और लक्ष्य को प्राप्त करें।